हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिजिक्स क्लासेस में पुनः स्वागत है। अपने सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज अपने पीएन डायोडों में धारा का प्रवाह मतलब करंट कैसे फ्लो होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, या पीएन जंक्शन डायोड का प्रचालन कैसे होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पीएन जंक्शन डायोड में करंट का प्रवाह दो प्रकार से होता है। एक तो फॉरवर्ड बायस या अगर बायस, जिसे अगर अभिनति भी कहते हैं। दूसरा रिवर्स बायस या पश्च बायस या पश्च अभिनति भी कहते हैं। अगर बायस में अपने जैसे पीएन जंक्शन डायोड हो तो पीएन जंक्शन डायोड के पी भाग को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन भाग को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, जबकि पश्च बायस में जस्ट इसका अपोजिट उल्टा, पीएन जंक्शन डायोड के पी पार्ट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन पार्ट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो इसे याद रखने का एकदम ईजी सा वे है। जैसे पी मतलब पॉजिटिव याद रख सकते हैं, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ें तो ये डायोड की अगर बायस अवस्था। और यदि इसका उल्टा कर दें, मतलब पी को माइनस से मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दें, तो ये क्या होती है, डायोड की रिवर्स बायस या पश्च बायस अवस्था। पीएन जंक्शन का पहला पार्ट है अगर बायस या फॉरवर्ड बायस। जैसे ये अपने पीएन जंक्शन डायोड है, इसके पी पार्ट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन भाग को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो इससे क्या होगा कि देखो, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी के जो होल्स हैं उन्हें क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो होल्स किधर फ्लो करेंगे, इस साइड, होल्स इधर फ्लो करेंगे और पी पार्ट से होते हुए ये डिप्लेशन लेयर मतलब अवक्षय परत को पार करके एन पार्ट में चले जाएंगे और एन पार्ट में चले जाएंगे। इसी तरह से एन भाग है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये किधर डिप्लेशन लेयर की ओर, संधि तल की ओर गमन करेंगे, संधि तल की ओर जाएंगे, ट्रांसफ़र होंगे। तो संधि तल को पार करके ये भी पी पार्ट में चले जाएंगे। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि यदि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से डायोड के पी पार्ट को और नेगेटिव टर्मिनल से डायोड के एन पार्ट को जोड़ दें, तो पी के होल्स प्रतिकर्षित होकर बैटरी से संधि तल को पार करके मतलब अक्षय परत को पार करके एन भाग में चले जाते हैं और एन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो संधि तल को पार करके पी भाग की ओर चले जाते हैं। तो इस तरीके से होल्स और इलेक्ट्रॉन के एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बहने के कारण और संधि तल को पार करने के कारण इसमें करंट का फ्लो होने लग जाता है। तो जैसे इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा, तो मतलब अवक्षय परत को पार कर रहे हैं, तो अवक्षय परत की जो मोटाई होगी, अवक्षय परत मतलब डिप्लेशन लेयर की जो मोटाई होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अवक्षय परत की मोटाई कम होगी तो इसका जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो भी क्या हो जाएगा, कम। प्रतिरोध और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी, चालकता अधिक। चालकता अधिक हो जाएगी तो इसमें जो करंट या धारा होगी वो क्या होगी, ज़्यादा प्रवाहित होगी। इस तरह से डायोड की अगर बायस अवस्था में धारा का चालन सुगमता से या अधिक होता है। इसी तरह यदि
पी एन जंक्शन डायोड के पी पार्ट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन पार्ट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो ये डायोड की पक्ष वाइस अवस्था या पक्ष अभिनति कहलाती है। तो इसमें अब देखने से स्पष्ट हो गया कि पी के होल्स प्लस है और ये बैटरी का माइनस सिरा। तो ये पी के होल्स को बैटरी का जो माइनस सिरा है ये अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इसके कारण पी के जो होल्स हैं वो इसके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल द्वारा अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। इसी तरह से जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये एन पार्ट से जुड़ा है तो ये एन पार्ट्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स जा तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहे हैं पर ये संधि तल को पार नहीं कर रहे, जिसके कारण संधि तल मतलब अवक्षय परत ये टूट नहीं रही है। अवक्षय परत टूट नहीं रही है तो अवक्षय परत की मोटाई इससे क्या हो जाएगी, अवक्षय परत की मोटाई इससे बढ़ जाएगी। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन और होल्स संधि तल से दूर चले जाएंगे। तो संधि तल से दूर चले जाएंगे तो ये जो आवेश विहीन क्षेत्र मतलब बिना चार्ज के जो भाग होगा वो बढ़ जाएगा, इसके कारण अवक्षय परत की मोटाई बढ़ेगी। अवक्षय परत की मोटाई बढ़ेगी तो मतलब इस संधि तल का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। संधि तल का प्रतिरोध बढ़ने के कारण जो संधि तल की चालकता है वो कम हो जाएगी। चालकता कम होने के कारण इसमें जो करंट का फ्लो है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बहुत कम इसमें से करंट प्रवाहित होगा। तो डायोड की पक्षवाइज अवस्था में करंट का चालन मतलब करंट जो फ्लो होता है वो न के बराबर ही होता है। अतः इस समय जो पी एन संधि है वो लगभग कुछ अलग की तरह व्यवहार करने लग जाती है। तो स्पष्ट है कि पी एन संधि डायोड की अगरवाइज अवस्था में तो धारा का चालन अधिक होता है, जबकि पक्षवाइज अवस्था में धारा का चालन न के बराबर ही होता है। अब कल हम पी एन संधि डायोड में धारा और वोल्टता के मध्य बनने वाले ग्राफों का अध्ययन करेंगे।